मैं सबसे पहले एक साथ 2 कल्याण मंडपम गोरखपुर के नागरिकों के लिए आज समर्पित किए जा रहे हैं, जिसमें एक बाबा गंभीरनाथ नगर मानबेला में और दूसरा राप्ती नगर विस्तार के पीरू शहीद में। ये 2 कल्याण मंडपम सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, शादी ब्याह के लिए, मांगलिक कार्यक्रमों के लिए, कोई बैठक है, कोई सभा करनी हो, कोई अन्य कार्यक्रम हो, और हो सकता है कि कभी रवि किशन आपको दावत पे ही बुला लें उन सभी क्षेत्रों में। तो इसलिए ये सब कल्याण मंडपम आपको यहां पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं कि आपको रामगढ़ ताल के शीश महल में न जाना पड़े, बल्कि यहीं पर ये सुविधा आपको उपलब्ध हो सके। इसके लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, इस उपलब्धि के लिए और इस योजना के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं गोरखपुर विकास प्राधिकरण को कि उन्होंने, जो गोरखपुर की जनता जनार्दन ने मुझे विधायक बनाया, तो विधायक के रूप में जो विधायक निधि का पैसा मेरे पास आया था, उस पैसे में से 1,86,00,000 रुपया यह मेरी विधायक निधि का पैसा लगा और शेष गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने लगाया, जमीन उन्होंने उपलब्ध करवाई और इतना भव्य कल्याण मंडपम यहां के नागरिकों के लिए शादी ब्याह, मांगलिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों की दृष्टि ने उपलब्ध करवा दिया। इसमें जो कार्यक्रम आपके मांगलिक कार्यक्रम, शादी ब्याह के कार्यक्रम के लिए किसी बड़े होटल में महंगे दाम पर जो कार्य होता, यानी 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपया देकर के जो कार्यक्रम आप करा पाते, वही इसमें केवल 11,000 रुपए या 15,000 या 25,000 रुपया देकर के वह कार्यक्रम आसानी से इतने बड़े कल्याण मंडपम में आपको करने की सुविधा उपलब्ध होगी। और इस प्रकार के अब तक गोरखपुर नगर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा, गोरखपुर नगर निगम के द्वारा 5 ऐसे कल्याण मंडपम बनाए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से गोरखपुर नगर वासियों को अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो सके। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सभी नागरिकों को उनके जीवन को आसान बनाने के लिए, विकसित भारत की नींव को सुदृढ़ करने के लिए जिन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, उसमें उनका जीवन आसान हो, उन्हें शासन की सुविधा का लाभ आसानी से प्राप्त हो सके, इन सभी इसी उद्देश्य से ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि अगर हम कल्याण मंडप यहां बना रहे हैं, तो प्रदेश के अन्य नगरों में भी इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। गरीबों के लिए यहां आवास की सुविधा बन रही है कि उन्हें सस्ते में पक्का आवास मिल सके, तो प्रदेश भर में भी ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पूरे प्रदेश में जिन गरीबों के पास अपनी जमीन है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, और जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि नहीं है, उन लोगों के लिए विकास प्राधिकरण के द्वारा तमाम प्रकार की स्कीम लागू की जा रही है। और उस स्कीम के अंतर्गत आपने देखा होगा कि गत वर्ष दीपावली के अवसर पर इसी मानबेला क्षेत्र में हम लोगों ने यहां के नागरिकों के लिए आवासीय सुविधा का लोकार्पण किया था। और आज राप्ती नगर विस्तार में भी इसी प्रकार की सुविधा वहां के गरीबों को आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके, जिनकी आय अत्यंत कम है, लेकिन उनको भी आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके,
सस्ते में उनको ये आवास की सुविधा प्राप्त हो सके। आज यहां पर इस कार्य को भी हम लोगों ने यहां पर इस कार्य का भी शुभारंभ किया गया है। मैं उन सभी आवंटियों को जिन्हें राप्ती नगर विस्तार में स्पोर्ट्स सिटी के पास बने हुए आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त होने वाला है, उन सबको भी मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी मेहनत से अपने सिर को ढकने के लिए अपना स्वयं का आवास प्राप्त कर लिया जाए तो एक उपलब्धि होती है, और वह उपलब्धि उस व्यक्ति की मेहनत के साथ अगर शासन प्रशासन का थोड़ा सहयोग हो जाए तो उपलब्धि उसके लिए आजीवन यादगार बन जाती है। और उसे यादगार बनाने के लिए ही स्पोर्ट्स सिटी में इस प्रकार की सुविधा का उपलब्ध होना न केवल उनके जीवन को आसान बनाता है बल्कि वह खुशहाली से भी भरपूर करता है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण को इन स्कीम के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, ये नए भारत और नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर है। आज अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। आज से 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष पहले गोरखपुर वासियों को कहीं जाना होता था, पहचान छुपानी पड़ती थी। पहचान का संकट था। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले तक इस सीजन में इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें होती थी। नौ की बीमारी से बहुत सारे बच्चे काल कलमित हो जाते थे, लेकिन अब बीमारी भी नहीं है और बीमारी के कारकों को ढूंढ करके उसका भी इलाज किया गया है। यानी ये उपचार केवल बीमारी का ही नहीं किया गया है बल्कि उन बीमार मानसिकता का भी किया गया है जो गोरखपुर के विकास में और उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक थे। अब माफिया प्रवृत्ति प्रदेश के अंदर नहीं आई है। गुंडे बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकते। राह चलता हुआ राहगीर अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता। आम जन सुविधा के अभाव में नहीं रह सकता। नौजवान रोजी रोजगार के लिए भटक नहीं सकता है। उसको स्थानीय स्तर पर ही उस प्रकार की सुविधाओं का लाभ प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। आपके यहां देखो ना, पिछली सरकारों ने फर्टिलाइजर कारखाना बंद कर दिया था। आज गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना चालू हो गया ना। गोरखपुर का कारखाना चालू हो गया ना, फर्टिलाइजर कारखाना। ये कारखाना चालू होना इस बात को दिखाता है कि विकास हुआ है। उसकी कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ आप झुंगिया गेट से लेकर के मेडिकल कॉलेज के पास की पूरी सड़क को देखिए। आप बरगदवा से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज वाले मार्ग को मोदी नगर तक आपके मोतीपुर तक देखिए। रामगढ़ ताल की तरफ आप जाएंगे तो रामगढ़ ताल में भी उस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अच्छी सड़कें मिलेंगी। ताल एक बार पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। अगर रेलवे लाइन के दक्षिण के लोगों के लिए आधे गोरखपुर के रामगढ़ ताल तैयार हो गया है तो उसके उत्तर के नागरिकों के लिए मानबेला है, फर्टिलाइजर है, झुंगिया है, राप्ती नगर है। इन सभी नागरिकों के लिए यहां पर चिलवा ताल का भी सुंदरीकरण करने की कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। आपने देखा होगा, वहां जाइए। मैं अभी आ रहा था, मैं देख रहा था, हजारों लोग चिलवा ताल के किनारे परिवार के साथ घूमने के लिए गए हुए हैं। ताल में पानी भरा हुआ है। विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के साथ ही व्यक्ति अपने परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए निकल सके, उस प्रकार का बेहतरीन वातावरण उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। और अब तो कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जा रहा है। अब ये सांसद जी मुझे बता रहे थे कार्यक्रम के बाद उनको लखनऊ जाना है।
लखनऊ में क्रिकेट लीग हो रहे हैं जिसमें गोरखपुर की भी एक टीम खेल रही है और वहां पर जो मैच हो रहे हैं उसी मैच में उनको कमेंट्री करने के लिए जाना है भी। आप सोचिए कि 7 बजे से मैच शुरू होने वाला है और वह अभी यहां से जाएंगे, अगले 3 घंटे के अंदर मैच के दौरान लखनऊ पहुंच जाएंगे और लखनऊ पहुंच करके यानी 3 घंटे के अंदर लखनऊ की दूरी तय करना आज के दिन पे आसान हो गया है। पहले क्या था, मुझे याद है आज से 10 साल पहले अगर हमें गोरखपुर से लखनऊ जाना होता था तो हमें 7 से 8 घंटे लगते थे लखनऊ जाने में, 7 से 8 घंटे लखनऊ जाने में। आज लखनऊ की दूरी कम, आज लोगों को जोड़ने के लिए न केवल अच्छी ट्रेन की सुविधा है बल्कि सड़क की भी सुविधा हो गई है, वायु सेवा की भी सुविधा हो गई है। जो मेडिकल कॉलेज आज उपचार का बेहतरीन केंद्र बना हुआ है, वह मेडिकल कॉलेज 2017 के पहले स्वयं बीमार था और जो स्वयं बीमार था तो क्या उपचार करता, आज वह स्वयं स्वस्थ है और उपचार का केंद्र भी बना हुआ है और साथ साथ एम्स भी गोरखपुर में उपचार के बेहतरीन केंद्र के रूप में गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो गया है। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकारें आती हैं अच्छे के लिए सोचती है। 2017 के पहले कितना भी हम प्रयास करते थे सरकारें सहयोग नहीं करती थी। तत्कालीन राज्य सरकार जड़तापूर्ण तरीके से जड़तापूर्ण तरीके से बैठ करके केवल अपने लोगों तक सीमित होती थी, चेहरा देख करके विकास कराती थी, चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देती थी। यहां पर आपने देखा होगा मंच पर जिन्हें आवास उपलब्ध कराएगा लॉटरी से इनके नाम निकले होंगे, कोई चेहरा देख करके नहीं। आवास की सुविधा, जिसके पास आवास नहीं है उस हर नागरिक का आवास पे अधिकार होना चाहिए, उसको आवास मिलना ही चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। और अब तक 57 लाख गरीबों को पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने एक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई है। गोरखपुर के लाखों लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, चेहरा देख करके नहीं, पार्टी देख करके नहीं। अब तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जब सरकारें कार्य करती हैं तो परिवर्तन नजर आता है। पहले गरीब उपचार के लिए तरसता था, अगर कोई परिवार में गंभीर रूप से बीमार हो गया तो उसके लिए संकट खड़ा होता था, पूरा परिवार रोता था, चिल्लाता था। चिकित्सालयों में, सरकारी चिकित्सालयों में संसाधन नहीं थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार के लिए पैसा नहीं था, लोग परेशान होते थे। आज आयुष्मान का कार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दिया हर वर्ष गरीब के लिए और 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा फ्री में। कोई भी व्यक्ति हो 70 साल से ऊपर की आयु हो गई है तो उसको फ्री में सुविधा प्राप्त होगी। लेकिन अगर 70 से कम आयु का व्यक्ति भी है, गरीब है, आयुष्मान का कार्ड, अगर आयुष्मान का कार्ड नहीं बन पाया है, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम पैसा उपलब्ध करवाते हैं और उसे हर प्रकार से सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। याद करिए, 1 वर्ष में ही 1100 करोड़ रुपए हम लोगों ने गरीबों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से उपचार के लिए उपलब्ध करवाए। बहनों और भाइयों, विकास भी है और गरीब के कल्याण के लिए सरकार की योजनाएं भी। राशन सबको मिल रहा है, कन्या सुमंगला योजना में हर बेटी के जन्म लेने से लेकर के उस बेटी के शादी ब्याह तक की स्कीम है, उच्च शिक्षा तक और शादी ब्याह के लिए भी सरकार की स्कीम है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बेटी की शादी में प्रदेश सरकार 1 लाख रुपए सहायता करती है, परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार की तरफ से होगा, जिससे बेटी की शादी हो सके और किसी भी गरीब को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अभी पिछले दिनों इसी
फर्टिलाइजर के ग्राउंड में हम लोगों ने 1600 कन्याओं की शादी की। याद करिए, अच्छी सरकार आती है, अच्छी स्कीम लेके आती है, रोजगार लेके आती है। आज गोरखपुर में नए नए कारखाने लग रहे हैं, नई नई फैक्ट्रियां लग रही हैं। पिपराइच में एक तरफ फर्टिलाइजर, वहां पर चीनी मिल प्रारंभ हो गई और दूसरी तरफ आयुष विश्वविद्यालय प्रारंभ हो गया। आयुष विश्वविद्यालय लोगों के लिए आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। यह होती है विकास की सोच। आज गीड़ा में दर्जनों बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, हर एक फैक्ट्री में हजारों लोग नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करने वाले ज्यादातर लोग गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। जिस नौजवान को पहले देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जाना होता था, आज उसे गोरखपुर के अंदर ही नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो गई। घर ही में रह करके अपने परिवार को भी देख सकता है, यही नौकरी कर सकता है, उसका लाभ भी ले सकता है। यह होती है सरकार की सोच। जब सकारात्मक हो तो सकारात्मक सोच लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आती है और उसी परिवर्तन के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं। शादी ब्याह लोगों के लिए आसानी से हो सके, उसके लिए यहां पर एक कल्याण मंडपम की परिकल्पना हम लोगों ने गोरखपुर से शुरू की थी। आज गोरखपुर में, वाराणसी में, प्रयागराज में, लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, झांसी में, फिरोजाबाद में, अलीगढ़ में, मेरठ में, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, हर एक नगर निगम में एक होड़ सी लग रही है, कौन अच्छा बनाता है, कौन अच्छा बनाता है। और गोरखपुर के इस मॉडल को लोग वहां पर लागू कर रहे हैं कि कैसे कल्याण मंडपम का स्वरूप होना चाहिए। गरीब के लिए सुविधा है तो नगर निगम में अपनी एक आपसी प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा इस बात को कौन क्वालिटी के साथ दे सकता, अच्छा दे सकता है, अच्छा कर सकता है। यह कार्यक्रम केवल शादी ब्याह के लिए ही, यह मंडपम नहीं है। आप थोड़ा देखिए कि जब उसमें कोई दिव्यांग भी जाएगा उसके लिए रैंप बनाए गए हैं। अंदर सभागार देखेंगे, 300 लोग एक साथ बैठ करके मांगलिक कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। ऊपर मंडप बनाया गया है, शादी ब्याह के लिए अलग से, भोजनालय के लिए रसोई भी बनाई गई है, टॉयलेट भी दिए गए हैं और साथ साथ इतना बड़ा लॉन भी उपलब्ध कराया गया पार्किंग के लिए भी। और अगर ज्यादा लोग आ गए तो वहां पर उनके लिए यह कार्यक्रम भी किया जा सकता है। और लागत है कुल 2.5 करोड़ रुपया। 2.5 करोड़ में सब बन करके तैयार हो गया। बहनों और भाइयों, विकास निधि का पैसा कैसे बेहतर तरीके से उपयोग हो सकता है, ये इसका उदाहरण है। और यहां पे स्पोर्ट्स सिटी भी बन रही है, यानी यहां का कोई भी नागरिक, कोई भी नौजवान खेलकूद के कार्यक्रमों के साथ जुड़ना चाहता है तो खेलकूद के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के लिए उसके लिए एक मंच मिल गया है स्पोर्ट्स सिटी का। और राजेंद्र नगर पश्चिम में भी वहां पर बाबा राघव दास के नाम पर हम लोगों ने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है, जो विधायक निधि से ही हम लोगों ने निर्मित किया है जीडीए के साथ मिलकर के। वहां पे मैं पिछली बार आया था, मैं पूछ रहा था कितने लोग वहां पे आ रहे हैं। 200 लोगों ने वहां रजिस्ट्रेशन कराया है, 200 नौजवानों ने, जो खेलकूद के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ वहां जुड़ते हैं। कोई बैडमिंटन के साथ, कोई टेबल टेनिस के साथ, कोई शूटिंग रेंज के साथ, कोई क्रिकेट के साथ, कोई हॉकी के साथ, कोई अन्य तमाम प्रकार की गतिविधियां वहां चल रही हैं। इंडोर गेम भी है, आउटडोर गेम भी है। उससे बड़ा कॉम्प्लेक्स यहां बन रहा है, राप्ती नगर में बन रहा है। यहां के नौजवानों के लिए एक नई सुविधा और पर्यटन केंद्र के रूप में रामगढ़ ताल के साथ साथ यहां पर आपके चिलवा ताल में भी बेहतरीन सुविधा उन यहां के स्थानीय नागरिकों के लिए, जल जमाव से मुक्ति के लिए गुड़धवा नाला का भी सुंदरीकरण हो रहा है। आप देखिए, पहले कब्जे थे, आज वो सारा कब्जा, सारा पानी, जितना बारिश होती थी
सारा पानी लोगों के घरों के अंदर भरता था। आज निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और बहनों और भाइयों, उसको ऐसा बनाया जा रहा है, आने वाले 100 साल तक की व्यवस्था देंगे कि 100 साल तक गोरखपुर के अंदर किसी घर के अंदर बरसात का पानी नहीं घुसेगा। अभी उसको बनने दीजिए पूरा। जब कार्य निर्माण की स्टेज पे होता है तात्कालिक रूप से कुछ परेशानी होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को उस परेशानी में भी राजनीति करने के लिए वे अपना स्पेस ढूंढते हैं, क्योंकि जिन्होंने विकास नहीं कराया है, जिनकी दृष्टि विकास में नहीं है, जिनकी नकारात्मक दृष्टि है, वे विकास नहीं करा सकते, किया भी नहीं, करने की इच्छा शक्ति भी नहीं। वे लोग टिप्पणी करते हैं, वे गोरखपुर के विकास से उनको पीड़ा होती है, प्रदेश के विकास से, प्रदेश में सुरक्षा के माहौल से उनको चिढ़ होती है, लेकिन उसकी चिढ़ का जवाब तो जनता जनार्दन ही उन्हें दे सकती है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमें विकास की प्रक्रिया के साथ, तेजी के साथ हो रहे परिवर्तन का संवाहक बनना पड़ेगा। दुनिया आगे बढ़ रही है, हम जड़ता पूर्वक बैठे नहीं रह सकते, हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य दिया है। 2047 में कैसा भारत चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है 2047 का, कि 2047 में विकसित भारत होना है। विकसित भारत का मतलब हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर हाथ को काम होगा, बेहतरीन कनेक्टिविटी होगी, हर व्यक्ति की आय को, जितनी आय उसकी वर्तमान में है, इस आय को इससे कई गुना बढ़ा देना। हर परिवार के पास अपना आवास होगा, हर परिवार के चेहरे पर खुशहाली होगी, हर बेटी सुरक्षित होगी, हर व्यापारी अपने को सुरक्षित महसूस करेगा। उस प्रकार के भारत के निर्माण के लिए हमें अपने स्तर पर, अपने वार्ड से, अपने जनपद, अपने नगर से, अपने जनपद से, अपने क्षेत्र से, इस प्रयास में अपने अपने फील्ड में पारंगत होकर के आगे बढ़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए। अभी से तैयारी, और ये तैयारी अभी से हमारी होगी। तो इसके लिए अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार 24-25 घंटे तक बहस चलती रही, कैसे होना चाहिए उत्तर प्रदेश 2047 का, कैसा होगा गोरखपुर 2047 का। ये गोरखपुर नगर निगम को भी, गोरखपुर को के जिला पंचायत को भी, गोरखपुर के हर वार्ड को भी, गोरखपुर की हर पंचायत को भी इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। 2047 का मतलब एक विकसित गोरखपुर, 2047 का मतलब यहां के हर नागरिक के पास उसके हाथ को काम हो, उसके चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के पास बेहतरीन अवसर हो, उच्च शिक्षा के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग दुनिया को नेतृत्व देते हुए दिखाई दें। इस प्रकार की स्थिति अपने शहर में भी पैदा करने की आवश्यकता है। अच्छी सुविधा हो, अच्छी पेयजल की सुविधा हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो, कहीं भी कोई अव्यवस्था न हो। इस भाव के साथ हमें आगे बढ़ना होगा और बेहतरीन भविष्य के सपने को जब हम सामने करते हैं, उन्हें साकार करने के लिए प्रयास करते हैं, तो परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। आने में देर नहीं लगती। अगर एक सकारात्मक भाव के साथ, शुद्ध नियत के साथ हम सब मिलकर के जब बढ़ते हैं, उसके परिणाम भी आते हैं। आज से 8 साल पहले कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश होगा? आज दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। आज से 8 साल पहले कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश में निवेश आएगा? आज निवेश सबसे ज्यादा यूपी के अंदर आ रहा है। कोई सोचता था गोरखपुर की चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी? वह भी हो गया। कोई सोचता था गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना चलेगा? वह भी हो गया। कोई सोचता था एम्स बनेगा? वह भी हो गया।
कोई सोचता था रामगढ़ ताल का सुंदरीकरण के वह एक नए केंद्र के रूप में स्थापित होगा, वह भी हो गया। और क्या कोई सोचता था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए काल बने इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का समाधान निकल पाएगा? उसका भी समाधान हो गया। एक लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य को समय से पहले डबल इंजन की सरकार ने प्राप्त किया। परिणाम है बच्चे काल कलवित होने से बच गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं भी यहां आया था, घुसते ही मुझे यहां पे 2 बच्चों के अन्नप्राशन का अवसर प्राप्त हुआ। देखिए वे माएं कितनी खुश हो रही थी, कितनी खुशी थी उनके चेहरे पर। यह सीजन था जब इसी सीजन में आज से 8 साल पहले हर मां के चेहरे पर एक दहशत होती थी, पता नहीं कौन बच्चा चपेट में आ जाए इस नौ की बीमारी की। एक भय होता था, एक दहशत होता था। हम लोगों को मेडिकल कॉलेज जाते जाते थक जाते थे, हम परेशान होते थे, चिल्लाते थे, सड़कों पे आंदोलन करते थे। न बिजली मिलती थी, न गरीब को दवा मिलती थी, और मेडिकल कॉलेज में सुविधा भी नहीं मिलती थी। आज आप जाइए, इंसेफ्लाइटिस का वार्ड पूरा एसी वार्ड है, हर पेशेंट के लिए एक बेड है। तब एक बेड में 4 मरीज होते थे, न दवा थी, न डॉक्टर थे, न ट्रेनिंग थी, न स्वच्छता थी, न पेयजल था, और गरीब को उसके हाल पे छोड़ दिया गया था। आज मुझे अच्छा लग रहा था जब वहां पर रवि किशन बोल रहे थे बच्चे देख के हंस रहे हैं। मैंने कहा इसलिए हंस रहे हैं, उन्हें अपने बेहतर भविष्य उन्हें अच्छा लग रहा है, इसलिए वे बच्चे हंस रहे हैं कि मेरा भविष्य उज्जवल है। अब कोई बीमारी किसी बच्चे को असमय नहीं निकल पाएगी, क्योंकि बीमारी का उपचार कर दिया गया और उसके भविष्य में बाधक जो माफिया प्रवृत्ति थी उसका प्रदेश से जड़ मूल से उखाड़ने का कार्य कर दिया गया। और इसीलिए आज वे बच्चे हंस रहे हैं। वह नवजात शिशु जरूर है, लेकिन ईश्वर की एक सर्वश्रेष्ठ कृति है, उसको हमें सम्मान देना चाहिए, उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। और उसी आदर के साथ जब मैं देख रहा था, एक खुशहाली उसके चेहरे पर, छोटी सी बिटिया थी उसके चेहरे पर भी, और बालक था उसके चेहरे पर, वो देखते ही हंस रहे थे। ये दिखाती है कि उनकी भावनाएं हैं। अभी उस बोल नहीं पा रहे हैं, 1 वर्ष होते होते जब बोलना प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे करके स्कूल जाना प्रारंभ करेंगे, तो वे स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जब प्रयास होता है, टीम वर्क होता है, एक सामूहिक रूप से हम आगे बढ़ते हैं, परिणाम सामने आते हैं। और वही परिणाम आज आप सबको यहां पर इस रूप में उपलब्ध कराया गया है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस कल्याण मंडपम के लिए, पीरू शहीद के कल्याण मंडपम के लिए, राप्ती नगर विस्तार में स्पोर्ट्स सिटी में आवासीय सुविधा के लिए जीडीए बोर्ड को बधाई, हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन्हें इन सुविधाओं का लाभ मिला है उन सबको बधाई देता हूं। और बरकत अली ने यहां पे जब प्रधानमंत्री मोदी जी की पहली सभा थी, यानी लोकसभा चुनाव 2014 के पहले, इसी मानबेला में उस सभा को करने के लिए, ग्राउंड की साफ सफाई के लिए सबसे पहले कोई व्यक्ति आया था तो बरकत अली आए थे। उन्होंने कहा कि मैं सफाई करूंगा। और आज देखिए उनके यहाँ एक कल्याण मंडपम बन गया, और वे पिछले नगर निगम चुनाव में बोर्ड के यहां से पार्षद भी बन गए। आज पार्षद बन गए तो देखो इतना अच्छा कार्य यहां पे हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनको भी, उनकी पूरी टीम को भी, यहाँ के नागरिकों को भी, सबको बधाई देता हूं, महानगर वासियों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं विकास की इस प्रक्रिया में हम लोग नकारात्मकता को त्याग कर एक सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।